वापसी पर खान के साथ अनवर आया, मगर वह घर नहीं आया बल्कि काला कुलसूम के घर गया। जब काला ने उसे देखा तो दौड़कर गले लगा लिया और खूब रोई। उनकी बेटियां और बेटा भी अनवर को देखकर बहुत खुश हुए। वह सब समझ रहे थे कि अनवर किसी हादसे का शिकार हो गया है। अनवर ने अपनी तमाम दास्तान सुनाई और खान चाचा का तारुफ करवाया कि इन्हीं मेहरबान इंसान की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ, वरना शायद फाकों की वजह से मर चुका होता। खान साहिब को असल हालात का इल्म हुआ तो वह गुस्से में आ गए और बोले, माँ बाप ऐसे भी होते हैं। अनवर ने खाला को कुछ चीजें दी कि मेरी बहन को दे देना। खाला मेरे घर आई और कहा, तेरा भाई आया है, 2 घड़ी के लिए आजा, इससे मिल ले। माँ ने यह सुना तो आग बगोला हो गई और खाला पर बरहम हुई, यह कहीं नहीं जाएगी। अगर इसने कदम बाहर निकाला तो मैं इसे वापस घर आने न दूंगी। खाला ने फरासत से काम लिया और नरमी से अम्मी की मिन्नत समाजत की, तुम औलाद वाली हो, ऐसा न करो, इसे भाई से मिलने दो। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली और मैं खाला कुलसूम के घर आकर भाई से मिली। भाई की सेहत बेहतर थी, मगर मैं तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। अनवर को देखते ही दौड़कर गले लग गई। इतने अरसे बाद हम मिले थे कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस लम्हे लगता था जैसे कायनात की हर शय हमारी बदनसीबी पर आंसू बहा रही हो। जहन में एक ही सवाल था, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो क्या हमारा ऐसा हाल होता। दुनिया में सौतेली माँओं की 1000 दास्तानें सुनी और पढ़ी थीं। वाकई अगर सौतेली माँ बुरी हो तो वह कयामत बन जाती है। थोड़ी देर हमने बातें की, फिर भाई जाने लगा। मेरे सर पर हाथ रखा और सब्र की तलकीन की, फिर खान साहिब के साथ वापस चला गया। मैं कई दिन उसे याद करके चुपके चुपके आंसू बहाती रही। वापसी पर खान चाचा ने कहा, अनवर तुम ट्रक चला लो। अनवर ने जवाब दिया, बहन की हालत देखकर मेरे हवास ठिकाने नहीं। खान साहिब ने तसल्ली दी, मर्द बनो, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, हौसला रखो। इसके बाद खान चाचा के दिल में मेरे भाई की बहुत इज्जत बन गई। उन्होंने उसे अपने बेटों की तरह चाहा और अपने घर ले गए, जहां अपनी बैठक में रिहाइश दी। शुरू में अनवर का दिल वहां न लगा, मगर यह लोग शरीफ और मोहब्बत करने वाले थे। खान चाचा की बीवी ने भी मेरे भाई का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। अनवर की दयानत और शराफत की वजह से वह सब बहुत खुश थे और किसी सूरत उसे खोना नहीं चाहते थे।